कैसा डर, बताओ मुझे। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ तुम्हें। नसरीन बिल्कुल पागलों वाली हरकतें कर रही है। पता है उसने आज क्या किया? उसने जाके करीम को कहा कि जुनैद के पास घर नहीं है, उसको पीछे वाले घर में रहने की इजाजत दे दें, और करीम ने इस बात पे हाँ भी कर दी। अल्लाह अल्लाह, लगता है ये पागल हो गई है। ऐसे तो करीम को शक हो जाएगा। करीम, हमारे घर में जवान बच्चियां हैं। जुनैद का इस घर में रहना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। घर में नौजवान लड़कियां मतलब तूबा बहुत समझदार लड़की है। रही बात फिलिस की, वो उसे हर वक्त गाड़ी में घुमाता रहता है, दोस्ती भी हो चुकी है उनकी। जरूर फिलिस के साथ ही होगा, इसीलिए कॉल नहीं उठा रहा। संभालो खुद को नसरीन, संभालो। लेकिन तुम देखना जुनैद, तुम वही रहोगे जहां मेरी नजरें तुम पर हर वक्त रहेंगी। अंदर से आवाज आ रही है। मुझे पूरा यकीन है कि अंदर कोई है, लेकिन दरवाजा बंद है। आवाज तो मुझे भी आ रही है तूबा। ये पर्दा क्यों हिल रहा है? पर्दा हिल रहा है, जरूर कोई अंदर है। क्या कोई दरवाजा खोल सकता है? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा कोई? तूबा, अगर वाकई कोई बूढ़ी औरत इस घर में रहती हो तो वो यकीनन डर सकती है। ये नॉर्मल बात नहीं है। फिर भी ये अजीब बात है जिम। कोई भी दरवाजे पर आता है तो पूछते हैं कि कौन है। सब ठीक है, लेकिन मुझे मालूम करना है कि मेरी नानी जिंदा है या नहीं। दरवाजा क्यों नहीं खोला? मैं ये सब कुछ जान कर ही रहूंगी। करीम, घर पे तो कोई भी नहीं है। सुल्ताना साहिबा कहीं बाहर गई हैं, आपको पता है? अम्मी सादिया से मिलने के लिए गई हैं। हाँ, अच्छा। नसरीन, जी कहें। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। जी कहें, मैं सुन रही हूं। काफी टाइम से मैं एक बात सोच रहा हूं। तो बताएं करीम, मुझे इंतजार में मत रखें। मैं चाहता हूं कि हम अपनी फैमिली बढ़ाएं। फैमिली? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, मगर सच कहूं तो मुझे लगता है ये सुनकर मैं हैरान हो गई। जाहिर सी बात है, तुम्हें कैसे पता होता? मैंने आज तक बात ही नहीं की तुमसे इस बारे में। सही कह रहे हैं। मेरा मतलब है, हमें करीम, वो अभी मैं अपना वक्त सिर्फ आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। इस बारे में मैंने सच में नहीं सोचा है करीम, बाद में जरूर सोचेंगे। ठीक है, बस मेरी एक ही ख्वाहिश थी, इसीलिए मैंने जिक्र किया तुमसे इसका।
अगर तुम्हें थोड़ा वक्त चाहिए तो कोई बात नहीं। नहीं, बात वो नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि हमारी फैमिली बढ़े, लेकिन अभी कुछ ज्यादा जल्दी है। बाद में जरूर सोचूंगी इस बारे में। और ऐसी कोई बात नहीं, समझ सकते ना करीम? क्या हुआ, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? मैं तुम्हें जोर नहीं दूंगा इस बात के लिए। हो सकता है तुम थोड़े वक्त में ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ, लेकिन तुम सोचना जरूर। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम खुशी खुशी अपना इरादा बदल लोगी। मैं आता हूं। देखो जरा इसे, फैमिली बढ़ाना चाहता है। नहीं हो सकता ऐसा। क्या करूं? कुछ सोचना पड़ेगा इसके बारे में भी। फोन ही नहीं उठा रही। एक क्लब में काम करने वाली औरत से तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? उसको कोई मिल गया होगा, पैसे वाला, जिसके साथ वो भाग गई होगी। तमीज से बात करो। वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं। प्यार करती है मुझसे। किसी की कोई परवाह नहीं उसे, और ना ही पैसे पर मरती है वो। तुमसे प्यार करती है इसका मतलब है कि उसका किरदार ठीक है? क्या आप फजूल बातें कर रहे हो? देखो, वो मेरी बीवी बनने वाली है। उसके बारे में तमीज से बात करना। तमीज से तो तुम बात करो मुझसे। अगर मेरे साथ काम कर रहे हो तो इंसान बन के काम करो। फिलिस क्यों नहीं आई आपके साथ अम्मी जान? फिलिस असल में घर पर नहीं थी, अपने पुराने मोहल्ले गई है मिलने के लिए। लेकिन तूबा भी थोड़ी देर में आ जाएगी। मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन के लिए तूबा यहाँ मेरे साथ आकर रहे अम्मी जान। मेरे ख्याल से तूबा को अब हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए। तूबा कोई छोटी बच्ची नहीं है, उसका जहाँ दिल करेगा वहाँ रह सकती है। वैसे भी ये तो तय हुआ था कि वो करीम के साथ रहेगी। खैर छोड़िए इस बात को। सुल्ताना साहिबा, क्या आपने फिलिस से सवेरा के बारे में बात की कि उसकी जिंदगी कैसी थी, उसने क्या किया? झूठ नहीं कहूंगी मैं। जानना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई उससे बात करने की। मगर किसी दिन उससे जरूर पूछूंगी। सबा जान, ये कॉफी यहाँ टेबल पर रख दो, बाकी हम संभाल लेंगे। मैं आप सबको खुद दे देती हूँ। शुक्रिया तुम्हारा बेटी। बहुत शुक्रिया। एंजॉय करें आप लोग। खुशामदीद तूबा साहिबा। बहुत शुक्रिया सबा। तूबा मेरी अम्मी जान। अम्मी जान, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। मैंने भी। मेरी जान। दादी जान, आ जाओ, बैठो। वैसे क्या हो रहा था यहाँ? बस हम तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। सबा, तुम्हें ना सादिया साहिबा से बात करनी चाहिए। सोचकर ही डर लग रहा है, उस आदमी के साथ एक घर में कैसे रहोगी? मैं इस बारे में उनसे बात नहीं करना चाहती अमीने आपा, और ना ही आप उनसे कीजिएगा। फिलिस, तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? यानी तुम सारा दिन घर पर नहीं थी ना? हमीदा खाला के साथ थी मैं। ओह, हमीदा खाला। हाँ, वो काफी उम्र रसीदा है ना। अच्छा है तुम उनके साथ वक्त गुजारती हो, उन्हें अच्छा भी लगता होगा। सिर्फ हमीदा खाला से मिलने नहीं गई थी, वहाँ और भी लोग हैं। वाह भाई, तो इसका मतलब तूबा ने हाँ कर दी? हाँ कर दी। बहुत खुशी हुई सुन के मुझे। शुक्रिया तुम्हारा भाई। अच्छा, तो करीम साहब से कब बात करोगे? असल में हमें इसके लिए कुछ वक्त इंतजार करना होगा। इंतजार क्यों? अब तो लड़की ने भी हाँ कर दी है। बात यह है कि
नसरीन की वजह से हमें पहले वो गलत तासुर ख़त्म करने होंगे जो उसने मेरे बारे में बताए हैं। यार जुनैद, जानते हो मेरे भाई, मैं कसम खाकर कहता हूं जब से मैंने तूबा को देखा है मैं अपना एक एक पैसा बचा रहा हूं। लेकिन मुझे पता है वो जिस तरह की जिंदगी गुजारती है ये उसके लिए काफी नहीं होगा। मुझे कुछ ना कुछ और करना होगा भाई। काफी अरसे से मैं भी सिर्फ यही बात सोच रहा हूं। जिन लड़कियों से हम शादी करने का सोच रहे हैं उनकी जिंदगियां बहुत अच्छी होनी चाहिए। कुछ करना होगा हमें। मुझे नहीं मालूम, तुम जानते हो ना मैं कमाता ही क्या हूं। और वैसे मैंने हाल ही में लॉटरी के टिकट्स भी लेना शुरू कर दिए हैं। कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। सही, मुझे भी कुछ सोचना पड़ेगा अपने लिए। अब घर चलना चाहिए, नानी परेशान हो रही होंगी। चाहता हूं आज का दिन खत्म ही ना हो। मैं भी नहीं चाहती। जुनैद, क्या कोई बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? क्या मतलब तुम्हारा? तुमने मुझसे कहा था कि वक्त आने पर कुछ बताओगे और कहा था कि मुझ पर भरोसा करना। लेकिन मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सोचना चाहती, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती बिल्कुल भी। हाँ, मैं ये ज़रूर सोचती हूँ कि कब तक हम इस तरह छुप छुप के मिलेंगे। हमें देर हो रही है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जिम, फिलिस ने बातों बातों में आज फिर जोर दिया। अपनी जगह वो भी ठीक है। कहती है हम कब तक यूं छुप छुप के मिलते रहेंगे। अब मैं उससे ये कैसे बताऊं कि जो वो सोच रही है ये सब इतना आसान नहीं है। मुझे नहीं पता मैं क्या मशवरा दूं तुम्हें। या तो तुम ऐसा करो कि उसे छोड़ दो ताकि जब उसे सच मालूम हो जाए तो वो तुमसे नफरत ना करे, या फिर चुप क्यों हो गए? या फिर अगर तुम उसके बगैर नहीं रह सकते तो उसे कायल करो कि वो तुम्हारे साथ चली आए और यहां से कहीं दूर चले जाओ जहां तुम नई जिंदगी शुरू कर सको। क्या तुम्हें लगता है कि वो सबको छोड़ देगी? देखो, वो अपने खानदान से 2 महीने पहले ही मिली है। अगर तुम उस लड़की से अपने दिल और जान से ज्यादा मोहब्बत करते हो तो उसके लिए तुम हर मुमकिन कोशिश करो। अपनी जान से ज्यादा? हाँ, बिल्कुल। ये क्या हो गया है मुझे? आज वो पहले थोड़ा एंजॉय करते हैं। हाँ चलो मेरे भाई। अम्मी, क्या तुबा आज जनान के घर में नहीं रुकेगी? हाँ बेटा, वहीं रहेगी। फिलिस, तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? यानी तुम सारा दिन घर पर नहीं थी ना? हमीदा खाला के साथ थी मैं। ओह, हमीदा खाला। हाँ, वो काफी उम्र रसीदा है ना। अच्छा है तुम उनके साथ वक्त गुजारती हो, उन्हें अच्छा भी लगता होगा। सिर्फ हमीदा खाला से मिलने नहीं गई थी, वहां और भी लोग हैं। मेरी बचपन की सहेलियां भी वही रहती हैं। सबा, तुम रात यहाँ रह सकती हो, तुम्हें पता है ना? उस घर को मैं आजम पे नहीं छोड़ सकती आपा। जानती हैं, अम्मी ने बहुत मेहनत करके वो घर बनाया था। सारी जमा पूंजी इसमें लगा दी थी। अरे यार सबा,
मेरे लिए परेशान मत होए, मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। सबा, तुम्हें ना सादिया साहिबा से बात करनी चाहिए। सोचकर ही डर लग रहा है उस आदमी के साथ एक घर में कैसे रहोगी। मैं इस बारे में उनसे बात नहीं करना चाहती अमीने आपा, और ना ही आप उनसे कीजिएगा। आपको कसम है मेरी, उनसे इस बारे में कोई बात नहीं कीजिएगा। ठीक है सबा, नहीं करूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। कभी कभी तुम बिल्कुल समझ नहीं आती। पता नहीं बगैर सवाल किए वो मेरे साथ चलेगी भी या नहीं। तुम आकर यहाँ रहो ना मेरे साथ तूबा जान। मैं आपसे मिलने आया करूंगी, रुक क्यों नहीं सकती कि दादी अकेली हो जाएंगी ना। चलो मैं अच्छी सी कॉफी बनाती हूँ, फिर साथ बैठकर बातें करेंगे। अम्मी। हाँ मेरी जान। आपने कभी हमें नानी के बारे में नहीं बताया, क्यों? क्या वजह थी? आज ये बात कहाँ से आ गई है मेरी जान? मैं जानना चाहती हूँ, काफी दिनों से उनके बारे में सोच रही थी, इसलिए पूछा। फिलिस बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि खाने के वक्त कोई मोबाइल इस्तेमाल करे। अभी तो जवाब दे दो, लेकिन आइंदा ख्याल रखना, ठीक है? तुम्हारे मुंह से कितनी बदबू आ रही है। ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, पता नहीं क्यों आ रही है। मुझे नहीं पता हकीकत क्या है, लेकिन तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। क्या वाकई में? चलो चले। सबा, मुझे एक काम याद आया है, तुम चली जाओ, मैं नहीं जा रहा। समझ गई तुम? क्या वो मेरे साथ आएगी भी या नहीं? फिलिस बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि खाने के वक्त कोई मोबाइल इस्तेमाल करे। अभी तो जवाब दे दो, लेकिन आइंदा ख्याल रखना, ठीक है? मैं गेट के पास तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं।
हम खाना खा रहे हैं, मैं बाहर नहीं आ सकती, किसी को शक ना हो जाए कहीं। देखना वो दिन आने वाले हैं कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलिस, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ है? कोई बात हुई है तो बताओ मुझे। सब कुछ ठीक है फिलिस? जी बिल्कुल ठीक है। कंपनी मैसेज है। एक तो ये कंपनी मैसेजेस भी खाने के वक्त ही क्यों आ जाते हैं? पता नहीं ये किस तरह के लोग होते हैं। चलो ठीक है, बस बात खत्म करो। बेटा, अम्मी ने मुझे बताया था कि तुम काम करना चाहती हो। इस मामले में हम दोनों बाद में बैठ के बात करेंगे। ठीक है। फिलिस, तुम्हें जो चाहिए अपने मामू से बिला झिझक कह देना। तूबा जान, ये बात किसी और वक्त करेंगे, ठीक है? मैंने तुम्हें कितना मिस किया है मेरी जान। मैं अच्छी सी कॉफी बना कर लाती हूँ, फिर बात करते हैं। साफ जाहिर हो रहा था कि अम्मी इस बारे में बात नहीं करना चाह रही। जुनैद, फिलिस, सबा, जुनैद, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आज तो तुम्हारी छुट्टी होती है। उफ, तुम्हारे मुंह से कितनी बदबू आ रही है। ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, पता नहीं क्यों आ रही है। मुझे नहीं पता हकीकत क्या है, लेकिन तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। क्या वाकई में? चलो चले। सबा, मुझे एक काम याद आया है, तुम चली जाओ, मैं नहीं जा रहा। समझ गई तुम? ठीक है, अपना ख्याल रखना। शब्बा खैर। फिलिस, सबा सुन ना ले कहीं। तो कोई बात नहीं, सबा एक अच्छी लड़की है, वो किसी को भी नहीं बताएगी। क्या तुमने कुछ पिया हुआ है? मेरे मुंह से बदबू आ रही है क्या? हमें यहाँ कोई देख लेगा जुनैद। देखता है तो देखता रहे। सुन ले, मैं फिलिस से मोहब्बत करता हूँ। जुनैद, अगर ऐसे शोर करोगे तो सब लोग यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। देखो जरा इन दोनों की काम, सारा दिन एक साथ गुजारने के बावजूद भी एक दूसरे से मिलने के लिए मर रहे हैं। जल्द ये सब खत्म करना होगा। इस लड़की को जितना जल्द हो सके यहाँ से भेजना होगा। जुनैद, मुझे अब जाना होगा। क्या तुम इस हालत में घर जा सकते हो? बिल्कुल जा सकता हूँ, तुम अंदर जाओ जल्दी। मुझे कुछ कहना है तुमसे। तुमसे दूर रहना मुझे तकलीफ देता है, तुम जानती हो। काश तुम हमेशा मेरे साथ रहो। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। वाकई में?
ये पहली बार हुआ है कि तुमने मेरे प्यार का जवाब प्यार से दिया है। मैं इससे वो बात नहीं करूंगा। मैं इसे कभी भी नहीं कहूंगा कि तुम मेरे साथ भाग जाओ। चलो ठीक है, देर हो रही है, तुम अंदर चली जाओ। तुम जाओ पहले। हरगिज नहीं, पहले तुम जाओ, फिर बाद में मैं आ जाऊंगा। चलो ठीक है, अब जाओ। ठीक है, जाती हूँ मैं। ख्याल रखना अपना। बहुत प्यार करता हूं तुमसे मैं। अगर फिलिस को पता चल गया कि तुम असल में कौन हो तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगी, अंदाजा भी है तुम्हें? ये सब सुनकर वो तुम्हारा साथ देगी क्या? नसरीन, अगर फिलिस को सच पता चलेगा तो करीम को भी सच पता चल जाएगा। तो बताओ फिर नुकसान किसका ज्यादा होगा हम दोनों में से? मेरा या तुम्हारा? सबा, दरवाजा खोलो जल्दी। तो ये बात है सबा साहिबा, मुझे भी जल्दी नहीं है कोई। जुनैद, जुनैद! ओ नसरीन, तुमने हाल देखा है अपना? तुमने फिलिस की वजह से ऐसा हाल बनाया हुआ है ना? तुम्हें क्या, जिसके लिए जैसा हाल बनाऊं मैं, तुम क्यों पूछ रही हो? बात सुनो मेरी, तुम आग से खिल रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम फिलिस का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? मैं नहीं जानती। हाँ नसरीन, मैं फिलिस से मोहब्बत करता हूं, समझ आई तुम्हें? ओह अच्छा। हाँ। फिलिस से अब तुम दूर रहना, वरना तुम्हें बहुत पछतावा होगा। आई समझ में? बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। क्या करोगी तुम वरना? अंदर जाके अपने शौहर को एक एक बात बता दोगी? हाँ, अगर फिलिस को पता चल गया कि तुम असल में कौन हो तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगी, अंदाजा भी है तुम्हें? ये सब सुनकर वो तुम्हारा साथ देगी क्या? नसरीन, अगर फिलिस को सच पता चलेगा तो करीम को भी सच पता चल जाएगा। तो बताओ फिर नुकसान किसका ज्यादा होगा हम दोनों में से? मेरा या तुम्हारा? जुनैद! बेवकूफ, दिमाग खराब हो गया इसका। हाँ, ये समझ नहीं पा रहा कि ये अब तक मुझसे मोहब्बत करता है। बेवकूफ कहीं का। मैं कॉफी बनाकर ले आई तूबा जान। तूबा जान, मैंने काफी अरसे से तुम्हें इतना खुश नहीं देखा है। अब कौन जाने इस खुशी की क्या वजह हो सकती है? नहीं अम्मी, कोई वजह नहीं है। देखो, अगर तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो तो मैं सुन रही हूं। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी इस खुशी का सबब कोई लड़का है? नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी।
अल्लाह गारत करे, ये घटिया इंसान फिर आ गया। लगता है कि आज फिर नशे में आया है। अरे ये क्या हो गया? कहीं उसकी आंख ना खुल गई हो। क्या हो रही है? सबा, सबा, दरवाजा खोलो जल्दी। तो ये बात है सबा साहिबा, मुझे भी जल्दी नहीं है कोई, पूरी जिंदगी साथ गुजारनी है अब तो। कुछ भी हो जाए, इस घटिया इंसान के लिए ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी।